हाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक नेमिंग रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं इसको। आसान सी है। इसमें क्या है, असाइल क्लोराइड यूज करते हैं। असाइल कौन होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये असाइल होते हैं। और क्लोराइड मतलब Cl लगा दो इनके साथ। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब फर्स्ट एग्जांपल इसके नेम पे जरूर ध्यान देना है। अब जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हैं नेम्स पे ध्यान देना है। ये है एसीटाइल क्लोराइड, जो असाइलेशन रिएक्शन में भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने H2 यूज किया और कैटालिस्ट कौन है, PDBSO4 और सल्फर। तो अब इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से एक H जो है वो Cl को ले जाएगा और HCl बाय प्रोडक्ट बन गया। और जो एक H बच गया वो इस Cl के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl था। CH3C डबल बॉन्ड O Cl से Cl चला गया H के साथ, HCl बन गया। और जो एक H बच गया वो Cl के प्लेस पे आ गया। तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड का। अब बेंजोइल क्या होगा, बेंजोइल होगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये बेंजोइल होगा। और क्लोराइड तो Cl लग गया साथ में। अब यहाँ पे भी सेम रिएक्शन की, Cl जो है वो H के साथ चला गया, HCl बन गया। और Cl जहां से गया उसकी जगह जो एक H बचता है वो आ गया। ये बन गया बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इस रिएक्शन में ये जो रोजनमंड रिडक्शन थी, यहाँ पे सल्फर का क्या रोल होता है। सल्फर काम करता है पॉइजन का। पॉइजन मतलब थोड़ी रिएक्टिविटी को कम करता है। अब यहाँ पे कैसे कम होती है वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, आपने जैसे पीछे रोजनमंड रिडक्शन में देखा कि इसमें जो प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोडक्ट्स कौन बने, एल्डिहाइड्स बने हैं। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है। तो प्रोडक्ट्स कौन है, एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं, अगर इनकी और ज़्यादा रिडक्शन हो जाए तो ये चेंज हो जाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल में। और ऐसा ना हो, इसीलिए इस रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने किसको यूज़ किया, सल्फर को यूज़ किया। तो सल्फर यहाँ पे किसका काम करता है, पॉइजन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब ये नाइट्राइल्स कौन होते हैं, नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड्स कंपाउंड। साइनाइड्स को C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से भी हम कह देते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है आपने। ट्रिक क्या है, नरवाल, NRWAL। अब इस नरवाल में देखिए, N से नाइट्राइल की बात हो रही है यानी C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप की। R से बात हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट की। W से बात हो रही है वाटर की। और Al जो है वो प्रोडक्ट है, यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड। फिर बताता हूं, यानी तीन चीजें ध्यान रखिए, नाइट्राइल्स, रिड्यूसिंग एजेंट और वाटर, ये एक साथ आ जाए। यानी नाइट्राइल्स के साथ रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए नंबर 1 पे। और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से रिएक्ट किया जाए, तो ये मिलकर चेंज हो जाते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। अब इसके एग्जांपल्स देखिए और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी देखिए। अब इसमें सबसे फर्स्ट एक नेमिंग रिएक्शन आती है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। अब ये जो स्टीफन रिडक्शन है, इसमें क्या करना है, ये नाइट्राइल आ गया देखिए। अब नाइट्राइल में नेमिंग भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे सामने नाइट्राइल में देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। 2 हैं तो इथ वर्ड यूज हुआ। और क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन वर्ड आ गया। और सफिक्स क्या यूज करना है, नाइट्राइल। अब यहाँ पे E ड्रॉप नहीं किया है, इथेन का ETHANE है ये पूरा। क्यों, सफिक्स AEIOU या Y से स्टार्ट हो तभी E ड्रॉप करना है, अदरवाइज नहीं ड्रॉप करना है। तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल। लेकिन इसका अगर कॉमन नेम करना हो तो कॉमन नेम में CH3 ग्रुप को अलग बोला जाएगा और CN ग्रुप को अलग। CN को कॉमन नेम में बोला जाएगा साइनाइड। और CH3 को तो पता ही है मिथाइल बोलते हैं, तो कॉमन नाम बनेगा मिथाइल साइनाइड। IUPAC नेम बनेगा इथेन नाइट्राइल। अब यहाँ पे इस इथेन नाइट्राइल की पहले तो रिडक्शन कर दी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, SnCl2 और HCl। और फिर वाटर आ गया, वाटर आ गया H2O या H3O पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है। तो तीन चीजें आ गई जो नरवाल में मैंने बताया था, नाइट्राइल्स आ गए, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया और वाटर आ गया। तो नाइट्राइल्स, रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर, अगर ये तीन इकट्ठे हो जाएंगे तो एल्डिहाइड बनाना है। अब मैं एक बात कहता था कि ग्रुप वहीं पे लगाओ जिस कार्बन पे पहले ग्रुप था। तो पहले जिस कार्बन पे ग्रुप है वो कौन है, ये कार्बन है। ये जो कार्बन है इस पे ग्रुप है, तो बाद में भी इसी पे आएगा। तो पहले क्या था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये बन जाएगा CH3 सेम आएगा। और जिस कार्बन पे ग्रुप था यानी C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन पे, वो बन जाएगा CHO। तो ये है हमारी स्टीफन रिडक्शन। अच्छा, यही मेथड अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो इसमें यूज होता है, एक तो स्टीफन रिडक्शन वाला हो गया,
एक और है, उसको हम कहते हैं डाइबल एच, काफी इंपॉर्टेंट है। अब डाइबल एच की फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, देखिए ये AlH है, AlH क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आगे ब्रैकेट में IBU लिखा है, IBU क्या बना, आइसोब्यूटाइल, और 2 लिखने का मतलब हो गया डाई आइसोब्यूटाइल, तो ये भी इसका सिंबल हो सकता है। अच्छा, यहां पे पहले IBU को समझ लो, ये IBU है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, और आइसो का मतलब ये होता है कि एक तो जो कार्बन ग्रुप से ज्वाइन होगा, ये वाला कार्बन ध्यान दीजिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये कार्बन 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होने का मतलब CH2 होगा, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उस पे ब्रांच में एक CH3 ग्रुप लगा हो तो आइसो होता है। अगर यहाँ पे या इधर या देखिए यहाँ एक कार्बन और इस कार्बन से भी ग्रुप ज्वाइन होता तो ये नियो हो जाता। तो आइसो में क्या होता है, पहले तो 1 डिग्री, और फिर जो दूसरा कार्बन होता है उस पे एक तरफ ब्रांच में CH3 होगा तो आइसोब्यूटाइल होता है, अगर दोनों तरफ हो जाएं तो वो नियोब्यूटाइल हो जाता। और फाइनली इसका सिंबल एक ये भी बन सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये देखिए ये CH आ गया, CH के साथ यहाँ देखिए ये CH के साथ 2 CH3 थे तो हमने लिख दिया CH3 ट्वाइस, और फिर ये CH2 सेम आ गया, और ये कितने लेने हैं, ट्वाइस लेने हैं, डाई आइसोब्यूटाइल है, और ये आ गया AlH यानी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये जो डाइबल H है ये काफ़ी अच्छा यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सिलेक्टिव भी है। सिलेक्टिव मतलब ये कुछ पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज होता है। अब वो पर्टिकुलर काम कौन कौन से, देखिए, रिड्यूस ओनली नाइट्राइल एंड एस्टर टू एल्डिहाइड्स, यानी ये सिर्फ नाइट्राइल्स ग्रुप को और दूसरा एस्टर ग्रुप को डायरेक्टली चेंज करेगा एल्डिहाइड ग्रुप्स में। अब इसके अंदर ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए, ये नाइट्राइल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल ग्रुप हुआ, बाकी इधर कौन सा ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज कहाँ पे आता है, जहां ग्रुप है। मैं बार बार कहता हूं कि ग्रुप उसी पोजीशन पे आएगा जिस पे ग्रुप पहले था, तो ये पोर्शन तो सेम आ जाएगा। अब ये AlIBU ट्वाइस, इसको पहचानना है, तो ये डाइबल H है, और ये आ गया वाटर। डाइबल H क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर से नरवाल मेथड, ये N फॉर नाइट्राइल हो गया, डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाटर आ गया, तो नरवाल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब सेम आ जाएगा, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप पीछे था वो तो सेम आएगा, बस जहां पे ग्रुप था यानी ये नाइट्राइल ग्रुप जो है ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, CHO में, बाकी रिएक्शन सेम उसी तरह से। नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, अब एस्टर का ले लिया एग्जांपल, जैसे पीछे बताया कि डाइबल H जो है ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सिलेक्टिव यानी सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाने के काम आएगा, किन से, ये नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड्स में, और दूसरा एस्टर्स में, एस्टर्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए ये एस्टर है हमारे पास, अब इसको अगेन डाइबल H और वाटर लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अगेन ये एक नेमिंग रिएक्शन है। इस नेमिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, सबसे फर्स्ट आ गई हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। अब ये जो